आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो एक पुरस्रार जगह एक फ़िशिंग पॉइंट का है। इस फ़िशिंग पॉइंट का नाम हरजीना फ़िशिंग पॉइंट सिंध है। इस फ़िशिंग पॉइंट के बारे में वैसे ही मशहूर है कि यहाँ मगरिब के बाद आसिफ़ ज़्यादा चीज़ें गैर मरई मखलूक़ों का बसेरा हो जाता है और फिर इंसान का यहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह का एक वाक़या हमारे एक दोस्त ने इनके अब्बू के दोस्तों का वाक़या एक सच्चा वाक़या हमारे साथ शेयर किया। हमारे भाई कहते हैं कि इनके अब्बू के दोस्त जो कि इनके अब्बू के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, यानी कि वो फ़िशिंग करने के लिए ऐसे पॉइंट्स पर जाते हैं। एक दिन इन्होंने हरजीना फ़िशिंग पॉइंट जाने का प्रोग्राम बनाया और ये लोग रात के 12 बजे हफ्ते की रात को सुजुकी में बैठकर रवाना हो गए। ये तकरीबन 6 बंदे थे। तकरीबन 3 घंटे के सफ़र के बाद ये हरजीना फ़िशिंग पॉइंट पहुँचे। उस वक्त रात के 3 बजे का वक्त था। ये अपने साथ जाते हुए खाने के लिए बाज़ार से बिरयानी और गुलाब जामुन वगैरह ले गए थे। वहाँ पहुँचते ही इनमें से 4 बंदों ने फ़िशिंग करना शुरू कर दी और उस वक्त इत्तेफाक से मछली भी लग रही थी। और इनमें से 2 बंदे जो कि खाना वगैरह गर्म करने के लिए आगे चले गए। जो हरजीना में रहते हैं या जिन्होंने हरजीना देखा हुआ है या जो बंदे वहाँ पर शिकार करने जाते हैं, उनको मालूम होगा कि वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर बैठकर लोग वहाँ से डोरी वगैरह फेंक कर शिकार वगैरह करते हैं। इनके अब्बू के 2 दोस्त जो कि खाना वगैरह गर्म करने के लिए आगे गए थे, इनके साथ एक हादसा पेश आया। इन्होंने बैग में से चावल वगैरह निकाल कर गर्म करने के लिए रख दिए और मिठाई का डब्बा वहाँ पर साथ रख दिया। तभी इनमें से जो एक बंदा जो कि खाना वगैरह गर्म कर रहा था, उसके पीछे एक 10 फीट का आदमी खड़ा हुआ था और अजीब सी ज़बान में पता नहीं क्या बोल रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर जुल्फ़िकार अंकल जो कि खाना वगैरह गर्म कर रहे थे, उन्होंने पीछे देखा और वो वहीं हक्का बक्का रह गए। उन्होंने देखा कि एक 10 से 12 फीट का लंबा आदमी, जिसको देखने के लिए भी उनको ऊपर तक गर्दन घुमा के देखना पड़ रहा था। इसका अजीब सा चेहरा और ये काला लिबास पहना हुआ था और इसका चेहरा ऐसा था कि उसको देखकर अजीब सा खौफ आ रहा था। ये देखकर जुल्फ़िकार अंकल जल्दी से भागे और अपने दोस्तों के पास गए और उन्होंने सारा माजरा अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी इनकी बात पर यकीन नहीं करा। इसके बाद इनके अब्बू के दूसरे दोस्त दानिश अंकल जो कि बैठकर फ़िशिंग कर रहे थे, इनको पीछे से हाथ से किसी ने थपथपाया और बोला, दानिश दानिश। ये सुनते ही इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इनके पीछे एक सफ़ेद लिबास वाली अजीब से चेहरे की डायन इनके पीछे बैठी थी और इनको देखकर हंस रही थी। ये देखकर उनकी वहीं तबीयत ख़राब हुई और वो वहीं बेहोश हो गए। ये सब देखकर इनके सारे दोस्त घर की रवानगी के लिए वापस घर की तरफ भागे। इनके अब्बू के सारे दोस्त कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक वाक़या था जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये था आज का सच्चा और पुरस्रार वाक़या। कहा जाता है कि मिठाई, कोयला और हड्डियाँ वगैरह जिन्नात और गैर मरई मखलूक़ों की ग़िज़ाएँ होती हैं। हो सकता है ये मिठाई वगैरह की खुशबू पर इनके पास आई हूँ या हो सकता है ये इनको यहाँ से भगाना चाह रही हूँ। तो ये था आज का सच्चा और पुरस्रार वाक़या। आई होप कि ये वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए और हॉरर स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी, हर एक सच्ची कहानी, हर एक पुरस्रार वाक़या आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में एक सच्चे और पुरस्रार वाक़ये के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।